सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के कर्मिक विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। अब ये 4 चरण कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। पहला चरण है छायावादी युग। वर्ष 1918 से 1934 के दौरान जो काव्य रचनाएं हिंदी साहित्य को दी है वो छायावादी युग के अंतर्गत आती है, सुमित्रा नंदन पंत की। उसके बाद आता है प्रगतिवादी चरण। प्रगतिवादी चरण में 1935 से 1945 के दौरान इन्होंने जो रचनाएं हिंदी साहित्य को दी, जो रचनाएं लिखी, वो इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। फिर आता है सुमित्रा नंदन पंत जी का अंतस चेतनावादी युग। 1946 से 1948 तक इन्होंने जो रचनाएं दी है वो अंतस चेतनावादी रचनाएं हैं। और फिर नव मानवतावादी युग आता है इनका। सुमित्रा नंदन पंत ने जो 1949 के बाद जो रचनाएं दी हैं, जो रचनाएं लिखी हैं, वो नव मानवतावादी विचारधारा रखे हुए हैं। इनका एक नाटक है, रचना है ज्योत्सना, वो गीति नाट्य है। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो गीत ज्योत्सना रचना है, कृति है, वो क्या है, गीति नाट्य है। और साथ ही ये गांधीवादी समर्थक थे, गांधीवादी विचारधारा में आस्था रखते थे सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अरविंद जी की पुस्तक भगवत जीवन से प्रभावित होकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी, द डिवाइन लाइफ। ठीक है, या जो इनकी पुस्तक थी भागवत जीवन अरविंद जी की, उस पुस्तक से प्रभावित होकर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने जीवन की दिशा को ही बदल लिया था।